चलेगा, बस काफी। बेहतरीन है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरा बच्चा? अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप भी कर लिया करो। अगर कभी कोई क्वेश्चन हो ना बेटा तो व्हाट्सएप कर लिया करो ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। काफी है? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमने क्या देखना था? कार्डियक कंडक्शन। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम पढ़ लिया था हमने। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी जनरली तो मेरे ख्याल से हमने पढ़ लिया था। आइए जरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं और वैस्कुलर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ करती है वैस्कुलर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ हम कोशिश करेंगे उसी को ऑर्गेनाइज कर लें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। काफी है भाई। हाँ हाँ हाँ, वीएलसी पूछा, मस्सा नहीं होगा। वैसे ही इसको कनेक्ट करके ओपन विथ करके वीएलसी पे चला था। अच्छा भाई, कल की क्लास के अंदर जब हमने टॉपिक देखा तो उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्या हुआ करता है, हार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक प्रेशर हुआ करता है। हार्ट के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होती हैं। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कहां पे ब्लड को पंप कर रहा होता है? ब्लड को पंप कर रहा होता है सर पूरी बॉडी के अंदर। फिर कल की क्लास के अंदर जब हमने देखा तो हमारे पास ये देखा कि मैकेनिज्म किस तरीके से था कि हमारे पास एसए नोड टू एवी नोड इंपल्स कैसे ट्रांसफर हो रही थी, एवी नोड टू बंडल ऑफ कैसे ट्रांसफर हो रही थी, बंडल ऑफ टू पर्किंजी फाइबर्स कैसे ट्रांसफर हो रही थी। याद है सबको? ओके। तो फिर हमने उसके अंदर बहुत डिटेल से कवर किया, कोशिश की कि बेसिकली कवर कर सकें किस चीज को, दो बेसिक चीजों को कवर कर सकें कि हमारे पास इंपल्स स्टार्ट कैसे होती है, इंपल्स एंड कैसे हुआ करती है। एंडिंग ऑफ इंपल्स, एक बात बताता चलूं फिर उसके बाद आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी चीजों को। जब इंपल्स एंड होती है तो इंपल्स एंड हुआ करती है विद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? यहां पे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, यहां पे पूरी की पूरी इंपल्स डिफ्यूज हो जाएगी किसके अंदर? मसल्स के अंदर। कल एक बात मैंने तुम लोगों को बताई थी कि इंपल्स स्टार्ट कैसे होती है। क्या बताया था इंपल्स स्टार्ट कैसे होती है? कल मैंने बताया था इंपल्स स्टार्ट ऐसे हुआ करती है कि हमारे पास क्या हुआ करता है, जब एट्रियल एक्सपेंशन होती है तो जैसे ही वो ज्यादा एक्सपैंड होता है फौरन से हमारे पास क्या हो जाता है, ऐसे नोड के अंदर क्या जनरेट हो जाता है, इंपल्स जनरेट हो जाती है। और जब इंपल्स जनरेट होती है तो इंपल्स क्या करना शुरू कर देती है, फौरन से ट्रैवल करना शुरू कर देती है। और अब ऐसे नोड से कहां जाती है, एवी नोड। लेकिन ऐसे नोड से जारी होती है तो हम कंसिडर करते हैं वो पूरे के पूरे थिक बैंड्स के अंदर जाती है जो कि किस तरफ मौजूद हुआ करते हैं, एट्रियम में मौजूद होते हैं। पहले एक बैंड में, फिर दूसरे बैंड में, दूसरे से तीसरे बैंड के अंदर, और फिर हमारे पास कहां पे पहुंचती है सर, फिर पहुंचती है एवी नोड के पास। कहां पे पहुंचा करती है, एवी नोड के पास। और जैसी वो एवी नोड के पास पहुंचती है तो ऑटोमेटिकली एवी नोड उस इंपल्स को कैरी करता है किस तरफ सर, वो आगे फर्दर कैरी करता है। हमारे पास बीच में क्या मौजूद हुआ करते हैं, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। उसके बाद कहां जाती है, पर्किंजी फाइबर्स। पर्किंजी फाइबर्स से किसको सप्लाई किया जाता है सर, कार्डियक मसल्स को। कौन से मसल्स को, जो कि किस में मौजूद है, वेंट्रिकुलर वॉल में मौजूद है। किस में मौजूद है, वेंट्रिकुलर वॉल में। और यहां ये मसल्स के अंदर आके इंपल्स डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूज होने का मतलब है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जैसे ही, गौर से सुनना, जैसे ही क्या होगा, कल की क्लास में तुम लोगों को बताया था कार्डियक सिस्टली में एट्रियल सिस्टली क्या होती है, एट्रियल डायस्टली क्या हुआ करती है, वेंट्रिकुलर सिस्टली क्या हुआ करती है, वेंट्रिकुलर डायस्टली क्या होती है, पढ़ चुके ना हम। तो हमारे पास हम कंसिडर कर रहे होते हैं जैसी ही एट्रियल सिस्टली होती है उस वक्त वेंट्रिकल्स क्या कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं ब्लड को। तो एट्रिया क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एट्रिया के अंदर प्रेशर्स क्या होते हैं, ज्यादा। फिर ऑटोमेटिकली ब्लड कहां पे आ जाता है, वेंट्रिकल्स में। फिर वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल्स की फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन एंड होती है उसी टाइम पे दोबारा से एट्रिया के अंदर एक न्यू इंपल्स जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है, न्यू इंपल्स। और न्यू इंपल्स क्या करती है, न्यू इंपल्स बोलती है कि एट्रियल फिलिंग क्योंकि हो चुकी है, एट्रियल एक्सपेंशन हो रही थी, तो एट्रियल एक्सपेंशन अपने मैक्सिमम पीक पे पहुंची। फौरन से ऐसे नोड ने बोला यार मैं तो भर गया हूं, वेंट्रिकल्स खाली हो चुके हैं, एक काम किया जाए, फौरन से क्या किया जाए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की जाए, एट्रियल सिस्टली की जाए, ताकि वेंट्रिकल्स क्या कर सकें, ब्लड को रिसीव कर सके। आ रही है मेरा बच्चा बात समझ में?
और अब फिर दोबारा से आएगी तो दोबारा से पल्गी फाइबर से क्या हो जाएगी, ये डिफ्यूज हो जाएगी। अब मुझे समझने की और क्या जरूरत है इसके अंदर, खाली ये बात समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक दो बातें और, यहां जो बातें कर रहा हूं जरा गौर से सुनना मेरे बच्चों। तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ाया, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी पढ़ाया। दीज आर द टू आर्टरीज जो कि कहां से निकल रही होती हैं, हार्ट से। एक राइट वेंट्रिकल से और एक लेफ्ट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली दोनों आर्टरीज के अंदर हमारे पास वाल्व्स मौजूद होते हैं। एक क्या होते हैं हमारे पास, होते हैं एओर्टिक वाल्व्स, एक क्या हुआ कहते हैं पल्मोनिक वाल्व्स, ऐसे ही है। और हमने पढ़ना है इनको जनरली ये कैसे हुआ करते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व्स होते हैं। कैसे वाल्व्स हुआ करते हैं, सेमी ल्यूनर। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी ल्यूनर? सेमी ल्यूनर की जब भी हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, ल्यूनर की। व्हाट इज ल्यूनर? ल्यूनर इज एक्चुअली, हम बात किया करते हैं चांद, हर किसी का चांद, आई मीन चांद, सही है भाई। तो हमारे पास चांद कैसा हुआ करता है सर, कंसिडर करता है हमारे पास क्या हुआ करता है, ये होता है। अब अगर मैं बोलूं इसका सेमी ल्यूनर सर्कल का मतलब क्या हुआ करता है, इसका मतलब है ये इस तरीके से कुछ अलाइनमेंट होगी, या इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, कुछ अरेंजमेंट। तो अगर मैं देखूं जो हमारे पास शुरू में जब हम बोला करते हैं कि हमारे पास चांद हुआ करता है, तो उसकी अरेंजमेंट कैसी हुआ करती है, कुछ इस तरीके से हुआ करती है। आ रही है बात समझ में? सो दिस थिन हमारे पास क्या हुआ करते हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होती है, जिसको हम क्या नाम दिया करते हैं बेटा, सेमी ल्यूनर वाल्व। क्या नाम दिया करते हैं, ओके थैंक यू। तो सेमी ल्यूनर वाल्व है ये हमारे पास। और ये सेमी ल्यूनर वाल्व की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, हम कंसिडर करते हैं ये हमारे पास दो तरह के होते हैं सर। एक आपने बताए थे कौन से वाल्व, एओर्टिक, और एक आपने बताए थे कौन से, पल्मोनिक वाल्व। ये दोनों वाल्व कैसे मेरा बेटा, सेमी ल्यूनर वाल्व। ये वाहिद आर्टरीज हमारी बॉडी के अंदर जिनके अंदर क्या मौजूद है, वाल्व्स मौजूद। आज एक नई बात बता रहा हूं, वाहिद आर्टरीज है जिनके अंदर क्या मौजूद है, वाल्व्स। बाकी किसी आर्टरी के अंदर वाल्व, ये आर्टरी कैसी आर्टरीज हैं, सेंट्रल आर्टरीज। क्या बोलते हैं इन्हें, गौर से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मेरे हिसाब से मैं यूज कर रहा हूं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है, यस बेटा, हम कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया मैंने बोला है ये मेरे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व हैं। कौन कौन से वाल्व हैं, हाँ भाई सेमी ल्यूनर वाल्व कौन कौन से, एओर्टिक और पल्मोनिक। कहां पे मौजूद होते हैं सर, दो आर्टरीज आपने बताई, एक एओर्टा और एक पल्मोनरी आर्टरी। सवाल समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या है, सेंट्रल आर्टरीज हैं। कौन सी आर्टरीज हैं, पेरिफेरल आर्टरीज कौन सी होती हैं, हाँ ये सवाल है सर। आपने बताया था सिस्टमिक एओर्टा होता है, होता है तुम्हारे पास है, हाँ ना। तो वो सिस्टमिक एओर्टा से क्या निकल रही होती है, मल्टीपल ब्रांचेस। कहां पे जा रही होती हैं, यहाँ पे जा रही होगी ना, ब्लड जा रहा होगा ना यहाँ पे, इस वक्त तो जा रहा होगा, मैं आ गया हूं तो हर हाल में जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता जा ना सके। तो बेटा हमारे पास क्या हो रहा होगा, एक ब्रांच कहां पे प्रोवाइड करी होगी, ब्रेन को। एक ब्रांच कहां पे प्रोवाइड करी होगी सर, हमारे पास फेशियल स्ट्रक्चर्स को। एक ब्रांच कहां पे प्रोवाइड करी होगी, नेक को। एक ब्रांच कहां पे प्रोवाइड हुई होगी हमारे पास, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, हम बात कर सकते हैं पेल्विक कैविटी। और फिर हमारे पास ये कौन है, लेग्स नहीं है, ये लोअर लिम्स है, ये लोअर लिम्स है, क्या है उनसे बोले ये क्या है, बोलते हैं लेग, लेग ये होती है। अल्लाह की कसम यकीन ही नहीं आ रहा तुम लोगों को, लेग ये होती है, ये एंकल होता है, ये फीट होते हैं, ये क्या होती है, थाई होती है। दिस वन, दिस इज हिप, दिस होल थिंग इज लोअर लिम। ये क्या है, हाथ, बोलो बोलो हाथ, मारूंगा। अपर लिम, व्हाट इज दिस, शोल्डर, आर्म, forearm, wrist, palm, fingers, thumb। समझ आ रही है, तो क्या ये अपर लिम, हाथ नहीं है, ओके ये टांग नहीं है, क्या है, लोअर लिम। हाँ मुझे बच्चे मिलते हैं सर, हमारी टांग में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा था टांग में दर्द हो रहा था, अरे भाई ये टांग नहीं है, ये है, ये क्या है, लोअर लिम। सही है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, ये लोअर लिम है। तो हमारे पास लोअर लिम को भी सप्लाई कर रहा होता है, अपर लिम को भी सप्लाई कर रहा होता है। सारी अलग अलग ब्रांचेस होंगी जो कि सप्लाई कर रही होंगी, वो क्या होंगी, पेरिफेरल आर्टरीज। उनके अंदर कोई वाल्व्स मौजूद, सिर्फ और सिर्फ कौन सी आर्टरीज में वाल्व्स मौजूद होते हैं, सेंट्रल आर्टरीज। कौन सी आर्टरीज में वाल्व्स मौजूद होते हैं, सेंट्रल आर्टरीज। अब आगे देखो फॉर एग्जांपल, अब हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर दो तीन चीजें।
क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक कंपोनेंट था कार्डियक सिस्टम का, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास किसका, वैस्कुलर सिस्टम का। अच्छा, आमतौर पे ये इस शख्स ने बेचारे ने अपने दिल पे हाथ रख लिया, ठीक है, बेचारा कपड़े भी छीन के ले गया वो इसके। अब इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं इसकी बॉडी के अंदर वैस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, अब देखो हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो जरा देखोगे, सबसे पहले तुम्हें क्या दिख रहा है, सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है ये रहा हमारे पास क्या, कार्डियक सिस्टम, हार्ट। इसके साथ अलाइनमेंट है किसकी, पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स की, जिनको हम क्या नाम दिया करते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। क्या नाम दिया करते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। तो जरा हम एक काम करते हैं, फटाफट इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिखा करता है, क्या क्या चीजें हमारे पास बेसिक अलाइनमेंट्स के साथ होती हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं देखता हूं तो ये रहा मेरे पास हार्ट। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, और बहुत डिफरेंट जगहों पे पंप करेगा। हम देखेंगे कौन कौन सी जगह है हमारे पास, किस किस तरीके से हमारे पास मौजूद है चीजें। यस, सबसे पहले अगर मैं कंसिडर करूं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स में कौन कौन मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, आर्टरीज। क्या है, आर्टरीज। रेड कलर से हमारे पास सारी की सारी क्या मेंशन करेंगे, आर्टरीज। ब्लू कलर से किसको मेंशन करेंगे, वेन्स को। गुड। अच्छा भाई, आमतौर पे कैपिलरीज क्या हुआ करती हैं, जो कि इनकी फर्दर ब्रांचेस हुआ करती हैं। हम जरा देख लेते हैं किस तरीके से हमारे पास काम करती है पूरी की पूरी कार्डियक एनाटॉमी, किस तरीके से काम करती है। इस तरीके से आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूसली ब्लड रन कर रहा होता है। और ये ब्लड आपके पास बेसिक एलिमेंट्स के साथ देखें तो हमारे पास किस किस के अंदर जा रहा होता है, कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा होता है, हार्ट के थ्रू देखते हैं, मैकेनिज्म को समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। अच्छा, ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले ये वाला कौन सा रीजन होगा, राइट एट्रियम। ये क्या होगा हमारे पास, राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही है, वो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम। नीचे की तरफ क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबके समझ में आ रहा है। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा सर, उसके साथ साथ हमारे पास सिस्टमिक एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, और ब्लड किसी तरीके से आएगा और किस तरीके से जाएगा, ये भी हम साथ साथ इसी के साथ साथ कोशिश करते हैं कवर कर लें। हम लोगों को सबको डिटेल पता है मेरे ख्याल से। आई थिंक दिस वन इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, दीज आर नोन एज बाइकस्पिड और माइट्रल वाल्व्स कहलाते हैं। अच्छा, एओर्टिक वाल्व्स कहां पे मौजूद है, एओर्टा के अंदर, जो कि यहां से गुजरता हुआ जा रहा है पीछे की तरफ से। ये क्या है, पल्मोनिक वाल्व्स हैं, यानी ये क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी, जो आगे जाके फर्दर कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, दो ब्रांचेस के अंदर आमतौर पे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। दैट्स हाउ ब्लड रन्स थ्रू द आवर हार्ट। ऐसे हमारे ब्लड रन करता है हमारी पूरे हार्ट के अंदर। अगर हम देखें तो हमारे पास राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। दैट्स हाउ हमारे पास क्या कर रहा होता है, ब्लड रन कर रहा होता है। इसके अंदर तुम लोग देख भी सकते हो, ये सबसे पहले हमारे पास कहां पे आया। अब फॉर एग्जांपल देखो, बहुत सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी वेन लेकर आएगी ब्लड को, लेकर आने के बाद कैसा ब्लड होगा, आर्टीरियल ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा, मैंने ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड टर्मिनोलॉजी और आर्टीरियल वेनस समझा दी थी। ओके गुड, आर्टीरियल ब्लड आएगा। आर्टीरियल ब्लड कहां पे आएगा हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां पे जाएगा सर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारे पास सारा का सारा हमारे पास कहां पे जा रहा होगा सर, ये बेसिकली जा रहा होगा किसके अंदर, हमारे पास एओर्टा के अंदर। और एओर्टा के अंदर हमारे पास कौन से वाल्व्स मौजूद होंगे, एओर्टिक वाल्व्स मौजूद होंगे। कौन से वाल्व्स मौजूद होंगे, एओर्टिक वाल्व। अब एओर्टिक वाल्व से होता हुआ निकलता हुआ ये हमारे पास एओर्टा के थ्रू कहां पे जाएगा, पेरिफेरल आर्टरीज में। कहां पे जाएगा, पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर। और जब पेरिफेरल आर्टरीज में, सॉरी एक मिनट माजरत माजरत, अच्छा भाई, अब ये यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि हमारे पास कहाँ पे जाएगा, पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर जाएगा। और पेरिफेरल आर्टरीज में जब जाता है तो पेरिफेरल आर्टरीज कहाँ लेकर जाती हैं, इसको लेकर जाती हैं बेटा, अब ये हमारे पास एक बेसिक लेवल है जिसको हम कैपिलरी लेवल कहते हैं। अब मैं जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ समझा रहा हूँ, जरा गौर से देखो ताकि तुम्हें समझ में आ सके। जाग रहे हो, जिंदा हो, गर्मी लग रही है ना, नहीं लग रही गर्मी, है ना, बहुत गर्मी हो रही है यार। तुम लोगों ने अभी बंद करवाएंगे, ये तो भाई ऑफ, हाँ ये रिमोट से ही ऑन हो, अल्लाह रहम करे।
इसको ऑन करवा दो, ताकि अभी ऑन करवा लेते हैं। चलो अच्छा भाई देखो, आप गौर से सुनो जो बात समझा रहा हूं, कोशिश करोगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो उसकी एक दफा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें ना, अब कुछ चीजें हैं जो को मैं साथ साथ अलाइन करूंगा, कहां से, कार्डियक सिस्टम से, इस टॉपिक के। देखो वैस्कुलर सिस्टम टॉपिक का नाम क्या नाम है? व्हाट डू यू मीन बाय वैस्कुलर सिस्टम बाय द वे? वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हुआ करता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो सबसे पहले तो हमें ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स पता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स नहीं पता। शायद हम सबको पता है आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या हुआ करती हैं सर हमारे पास? आर्टरीज की अगर हम बात करें तो सर हमारे पास वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पल्सेटाइल हुआ करती हैं। कैसी हुआ करती हैं? पल्सेटाइल। स्पेसिफिक है आर्टरीज के बारे में एक खास बात, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलेंगे दीज आर द पल्सेटाइल ब्लड वेसल्स। पल्सेटाइल का मतलब क्या हुआ करता है? इसके अंदर क्या आती है? पल्स आती है। कैसे पल्स आती है? क्योंकि हमारा दिल क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। तो जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड जा रहा है फोर्स के साथ किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। तो आर्टरीज क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। और उनकी ये एक्सपेंशन क्या कहलाती है? पल्स। क्या कहलाती है? पल्स। सो आपको अगर कोई पूछता है व्हाट इज पल्स, तो आप क्या आंसर कर सकते हैं? एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज इज नोन एज पल्स। अगर मैं यहाँ पे अलाइन करना शुरू करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद हुआ करती हैं? सबसे पहले यस हमारे पास क्या मौजूद हुआ करती हैं? आर्टरीज मौजूद हुआ करती हैं। अच्छा बच्चों, ये जरा मैं रब करूं, मसला तो नहीं है? इसको मैं साथ साथ अलाइन कर दूंगा, बेफिक्र करो, लिख दूंगा दोबारा से। अरे मैं लिख दूंगा दोबारा से, क्यों परेशान हो रहे? देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या कहा है? सबसे पहले मैंने कहा है कि हमारे पास क्या है? आर्टरीज है। क्या है? आर्टरीज। जब भी हम आर्टरीज की बात करते हैं तो पहले थोड़ी सी आर्टरीज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। आ जाओ। अच्छा भाई, आर्टरीज की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आर्टरी के बारे में मैं क्या कहना चाहूंगा? मैं कहना चाहूंगा आर्टरी सर, आपने अभी बोला हमारे पास कैसी हुआ करती है सर? पल्सेटाइल हुआ करती है। कैसी हुआ करती है? पल्सेटाइल। पल्सेटाइल होने का मतलब क्या है सर? इसके अंदर क्या होती है? एक्सपैंडेबिलिटी हुआ करती है। क्या हुआ करती है? एक्सपैंडेबिलिटी। इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि ये क्या कर सके? एक्सपैंड कर सके। आ रही है मेरा बच्चा बात समझ में? तो अब मेरे पास जो आर्टरीज हैं वो क्या करेंगी? एक्सपैंड करेंगी। क्यों एक्सपैंड करेंगी सर? क्योंकि हार्ट से निकला हुआ था क्या हमारे पास? ब्लड। और ब्लड किसके साथ आया था? सर को जगाओ। ब्लड किसके साथ आया था? प्रेशर के साथ। सोना नहीं है? हाँ भाई, ब्लड प्रेशर के साथ आया था। किसके साथ आया था? प्रेशर के साथ। कितना प्रेशर हुआ करता है जो कि आर्टरीज के अंदर लेकर आता है? यस सर। सर पता नहीं सर, बहुत सारा प्रेशर होना चाहिए सर, है ना? कितना प्रेशर होता है? इतना इतना प्रेशर होता है कि ब्लड जो होता है वो आके टकराता है आर्टरीज की वॉल पे और बोलता है चलो भाई यार रास्ता दो मुझे यहां से जाने का। ऐसे है, यस एक्चुअली ब्लड ऐसे एक्ट कर रहा होता है। क्यों? ब्लड के पास क्या है? फोर्स है। क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल तुम लोग खड़े हो और मुझे तुम दोनों लोग, मतलब दो लोगों को बीच में से हटाना हो, तो समझ रहे हो ना मैं कैसे हटाऊंगा? तुम लोगों को हटा सकता हूँ ना, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूंगा कि क्या होगा? फोर्स ज्यादा होगी। कितनी फोर्स होगी? कोई ना कोई स्पेसिफिक एरिया पे लग रही होगी वो फोर्स। कितनी फोर्स होती है? कितना हमारे पास प्रेशर होता है? चलो प्रेशर बता दो, फोर्स को छोड़ो, ज्यादा हो जाए। सर हम कंसिडर करते हैं हमारे पास आर्टरीज के अंदर, गौर से सुनना, कौन सी आर्टरी के अंदर हम बात कर रहे हैं? हम पेरिफेरल आर्टरी की। कौन सी आर्टरी की? पेरिफेरल आर्टरी समझते हो? पेरिफेरल आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? जो कि फर्दर क्या हो चुकी होती है? हम कंसिडर करते हैं डिवाइड हो चुकी होती है। वो पेरिफेरल आर्टरी जो कि आगे फर्दर जा चुकी होती है, सिस्टमिक एओर्टा की ब्रांच होती है। उसके अंदर तकरीबन हमारे पास, अगर हम क्या बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर हमारे पास मेजर कर रहा होता है दो तरह का। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक कौन सा हुआ करता है? एक हुआ करता है सिस्टोलिक और एक हुआ करता है डायस्टोलिक। या सिस्टोलिक और कैसा हुआ करता है? डायस्टोलिक हुआ करता है। अब सवाल ये पैदा हुआ करता है ये कौन सी सिस्टोलिक है, कौन सी डायस्टोलिक है? कल की क्लास में बताया था शाबाश, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक। हमने बोला था हम हमेशा किस चीज से पढ़ेंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक। क्यों? क्योंकि ब्लड पल्स के थ्रू आ रहा है किसके अंदर? हमारे पास आर्टरीज के अंदर। और वो जो आर्टरीज में आ रहा है वो कैसे आ रहा है? यस सर, हम कंसिडर करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोली के थ्रू आ रहा है। एट्रियल सिस्टोली के थ्रू तो सिर्फ और सिर्फ कहां जा रहा है? हार्ट में जा रहा है। एट्रिया से कहां जा रहा है? वेंट्रिकल्स में। एट्रिया से कहां जा रहा है?
और यहाँ पे हार्ट कैसे आ रहा है? वेंट्रिकल्स के थ्रू आ रहा है। तो हम कौन सी सिस्टली को पढ़ेंगे? और वेंट्रिकुलर सिस्टली क्या लेकर आएगी? ब्लड को कहां पे लेकर आएगी? पेरिफेरल आर्टरीज में। कौन सी आर्टरीज में? और पेरिफेरल आर्टरीज में जब आएंगी तो अच्छा खासा प्रेशर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा वो प्रेशर? क्योंकि सर आपके पास पीछे क्या था? वेंट्रिकुलर मसल्स थे। कल बता रहे थे इतनी थिक वॉल, इतनी मोटी वॉल क्या कर रही थी वो? सर वो अच्छी खासी फोर्स जनरेट करके बोल रही थी जाओ यहां से दफा हो। हाँ एक्चुअली ब्लड को भेज रहे थे वो। तो हमारे पास क्या हुआ सर? कितने प्रेशर के साथ ब्लड आया? ड्रामे ही करने पड़ेंगे। कसम से तुम लोग यहाँ खड़े बैठे बैठे सो रहे हो, अल्लाह की कसम यहाँ पे खड़े होके देखो सो रहे हो। आधी काम ये हिल रही है। अरे तुम लोग ना, मैं कह रहा हूँ ना एकदम वीडियो बनाओ यहाँ से और फिर उसी को चलाओ, तुम लोग देखो एंजॉय करो, तुम लोगों को पता तो लगे तुम लोग करते क्या यहाँ पे। तो हमारे पास वो वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर कितना हुआ कहता है सर? यस, वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास जो होता है, या वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है, वो हमारे पास हुआ करता है, हम काम कहते हैं, याद रखना बेटा, 110 टू 135 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। दैट्स द रूल। कितना होता है? 110 टू 135। फिर तुमने अगर 120 बोला तो फिर तुम्हें पता है मैं तो सामने खड़ा हूं, मैं बोलूंगा अगर किसी का 119 हुआ तो ब्लड प्रेशर लो, 121 हुआ तो ब्लड प्रेशर हाई। तुम बोलोगे नहीं सर इतना थोड़ी होता है। तो बेटा फिर सही से बताया ना हम बात। 110 से 109 हुआ तो ब्लड प्रेशर लो, 135 से 136 हुआ तो ब्लड प्रेशर हाई। दोबारा से हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं कार्डियक सिस्टली यानी वेंट्रिकुलर सिस्टली। किसकी बात करें? वेंट्रिकुलर सिस्टली की। वेंट्रिकुलर सिस्टली का मतलब है मेरे वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड को क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं। और कहां पे पंप कर रहे हैं? इन आर्टरीज। कहां पे पंप कर रहे हैं? तो जब वो आर्टरीज में पंप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा। व्हाट इज प्रेशर? Force upon area on the wall of arteries and the force applying by blood. आ रही है बात समझ में? That is blood pressure. हम यूजुअली कंसिडर करते हैं हमारे पास जो स्पेसिफिक ब्लड प्रेशर होता है, कौन सा ब्लड प्रेशर होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर हुआ करता है। यह आमतौर पे कितना हुआ करता है? 110 टू 135 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 110 से कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम है, 135 से ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर हाई। समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट अगर मैं कंसिडर करूं साथ साथ, सर एक तो ये प्रेशर आ गया, अब इसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा? इंपल्स खत्म हो जाएगी, है ना? अब थोड़ी देर के लिए क्या आएगा? एक रेस्टिंग फेज आएगा आर्टरी के अंदर। क्यों? क्योंकि अब वेंट्रिकुलर डायस्टोली हो रही है और उधर ऊपर क्या हो रही है? एट्रियल सिस्टोली। सबके समझ में आ रहा है? वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप कर दिया, तो ब्लड पंप आया, प्रेशर ब्लड कैसा आया? प्रेशर के साथ। अब प्रेशर क्या होता चला जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड पंप किया था हमने प्रेशर के साथ आया था आर्टरीज के थ्रू, अब ये कैपिलरीज में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और वापस किसके थ्रू जा रहा होगा? वेन के थ्रू। और इस वक्त क्या कर रहा होगा? एट्रिया क्या कर रहे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ब्लड को और फिल कर सके किसके अंदर? वेंट्रिकल्स के अंदर, ताकि वेंट्रिकल्स दोबारा से क्या हो जाए? तैयार, और दोबारा से वो क्या करें? एक और पल्स जनरेट करें। क्या जनरेट करें? पल्स जनरेट करें। समझ में आ रही है? सबके समझ में आ रही है? तो हम कंसिडर करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोली के फौरन बाद क्या हो रहा होता है? सर वेंट्रिकुलर सिस्टोली के फौरन बाद हमारे पास क्या हो रही होती है? वेंट्रिकुलर डायस्टोली। क्या हो रही होती है मेरा बच्चा? वेंट्रिकुलर डायस्टोली। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोली के बाद जब मेरे पास वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर देखूंगा मैं, तुम लोगों के लिए कह रहे हैं हम कि अगर डायस्टोलिक प्रेशर देखें तो वो डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास क्या होगा? यस, वो डायस्टोलिक प्रेशर सर हमारे पास तकरीबन कितना हुआ करता है? वो हमारे पास हुआ करता है 70 टू 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब है सर अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा तो नेचुरली वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्योंकि एक स्पेसिफिक फोर्स के साथ किसने हिट किया था? ब्लड ने। अब वो फोर्स क्या हो गई है? कम हो रही है।
तो ज्यादा फोर्स के साथ हिट करेगा, तो जब फोर्स कम होगी भी तो वो क्या होगी, थोड़ी कम होगी। आ रही है बात समझ में? और हम कंसिडर करते हैं हमारे पास, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनो, कहने का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जस्ट एन एग्जाम्पल, लुक, हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी का मास क्या है, ज्यादा है, एक एग्जाम्पल कंसिडर, इनमें से किसी को ले लेता हूं जिसका बॉडी का मास कम, ठीक है। हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों इस हिट करते हैं किसको, वुड को। किसको हिट करते हैं, वुड को। अगर जितनी फोर्स ये लगाएगा उतनी फोर्स मैं लगाऊं, लेकिन दोनों की वजह से वुड के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, अलग आएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे बॉडी का मास क्या है, ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली वुड को मैं क्या करूंगा, उसी फोर्स के साथ मारूंगा, हिट ज्यादा होगा नेचुरली। ये इसकी फोर्स डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी बच्चों की, मैं किसी को, तुम में से कोई एक फोर्स अप्लाई करता है, वो जो फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स उतनी अप्लाई कर रहे हो, लेकिन क्योंकि बॉडी का मास अलग है, वेट अलग है, तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट वुड के ऊपर क्या आएगा, अलग आएगा। सबके समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो जब हमारा सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो नेचुरली हमारा डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, उसके साथ साथ बढ़ जाता है। समझ में आ रही है? अगर हमारा क्या हुआ करता है, सिस्टोलिक प्रेशर कम होता है, तो नेचुरली उसके साथ साथ डायस्टोलिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्यों कम होता है, क्या वजह हुआ करती है, इसको हमने ऑर्गेनाइज करना है, इसको हमने सीखना है, और किस किस वजह से ऐसा हो रहा है ये भी समझने की जरूरत है। अब एक और चीज, पल्स प्रेशर पड़ा, ओके कोई बात। हाँ, पल्स प्रेशर हमारे पास क्या हुआ करता है, हम कंसिडर करते हैं एक और प्रेशर हम आपको पढ़ा रहे हैं, विच इज पल्स प्रेशर। ये पल्स प्रेशर क्या हुआ करता है सर, ये पल्स प्रेशर होता है किसके दरमियान, ये होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का डिफरेंस। किसका डिफरेंस, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम क्या नाम दिया करते हैं बेटा आमतौर पे, यस, इस डिफरेंस को हम क्या नाम दिया करते हैं, इस डिफरेंस को नाम दिया करते हैं सर, हमारे पास कैसा हुआ करता है ये, हाँ, बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज नोन एज पल्स प्रेशर। ये क्या कहलाएगा, पल्स प्रेशर। अब काउंट करना है, बहुत आसान है। 110 और 70 के दरमियान कितना गैप आ रहा है, 40 का। कितने का गैप आ रहा है, 40 का, शाबाश। 135 और 90 के दरमियान कितने का गैप आ रहा है, 45। तो हम बोलेंगे, बहुत सिंपल कर रहा हूं, तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा हूं, कि हमारे पास हम क्या बोलेंगे, ये कितना हुआ करता है, 40 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर ये ज्यादा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब है या तो सिस्टोलिक फंक्शन सही नहीं हो रहा, या डायस्टोलिक फंक्शन सही नहीं हो रहा। समझ में आ रही है? और ये कब होता है, वो जो लोग बोलते हैं ना हमारे दिल के वाल्व बंद हो गए, खुल गए, खराब हो गए, वाल नहीं बंद होते, तब तुम बोलोगे, बाहर निकल के बोलोगे, इतना पढ़ने के बाद भी बोलोगे दिल के वाल बंद हो गए, पिटोगे। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, डिसोन कर दूंगा मैं, बोलूंगा ये जानते ही नहीं मैंने। वाल्व होते हैं, तो वो बोलेंगे ना दिल के वाल्व बंद हो गए, तो वाल्व का मतलब क्या है, एक्चुअली कोई ना कोई या तो सिस्टोलिक फंक्शन सही नहीं हो रहा है, या तो डायस्टोलिक फंक्शन सही नहीं हो रहा। समझ आ रही है? और उसकी वजह से सबसे पहले क्या बिगड़ेगा, क्या बिगड़ेगा, पल्स रेट। सबके समझ में आ रहा है, पक्का, क्लियर है? अब एक और चीज होती है जिसको हम क्या बोला करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर। क्या बोला करते हैं, कितने प्रेशर हैं ये हमारी बॉडी में है भी कि नहीं, हमें तो फील भी नहीं हो रहे, फील हो रहे सर, कुछ फील नहीं हो रहा सर, जिंदगी बर्बाद हुई है। पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है। अच्छा, कल मुझे पता लगा एक कुछ बच्चों से कि सर वो लोग बहुत प्रेशर में हैं। तुम लोगों के साथ ही है, मतलब आई मीन तुम लोगों के पेयर में प्रेशर क्यों हो यार, तुम लोग प्रेशर फील कर रहे हो, व्हाई, व्हाई यू फीलिंग प्रेशर? हाँ रजा, मैं बताता हूँ अभी, यस, हाँ बताओ। रजा का चिल चल रहा है ना, बाकी सब विच टाइप ऑफ प्रेशर? सर, सर आप दुनिया में हैं सर? सर सेकंड ईयर के पेपर देने हैं सर, इसी साल सर? अच्छा सर, एमडी कार्ड भी देना है सर, क्लासेस भी लेनी है सर, रेगुलर टेस्ट भी देने हैं सर, प्रेशर नहीं है सर? सब में यस किया तो यहाँ पे भी यस कर रहे हो, प्रेशर किस बात का है पागलो?
पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा। ओ माय गॉश, ये मैंने सुना है पहली दफा, पढ़ाई करने का टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरता है। वाह, पहली दफा जिंदगी में बिजी हुए हो ना इसलिए पता लगा है। टाइम भागता है, रुकता नहीं, गुजरता नहीं है, भागता है। हाँ, डर लग रहा है अगर कुछ हो गया, कुछ हमारे, अगर खुदा ना खास्ता कुछ इधर उधर हो गया तो फिर हमारी जिंदगी में क्या इम्पैक्ट आएगा। क्या? एमबीबीएस? तुम्हें लगता है तुम्हारा ये एमबीबीएस हो गया? अल्लाह की बंदी, एमबीबीएस! मैं एमकेट में पढ़ा रहा हूँ। अरे मेरा बेटा, तुमने, मैं सही बात बताऊं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में सही से नहीं पढ़ा। हमने नहीं पढ़ा है, अब जस्टिफिकेशन देंगे हम। ब्रा, एक बात बताऊं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैंने पल्स प्रेशर एक्स्ट्रा पढ़ा है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नहीं है। अगर बोल रहा हूँ, एक बात बोलूं, बहुत सारे लोग हमने नहीं पढ़ा होगा, बाकी सब पढ़ा हुआ होता है। मीन आर्टरी प्रेशर भी पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा रहा मैं तो, इतनी बच्चे बच्चे वाली चीज पढ़ा। बताऊं, एक सही बात बताऊं, अभी तो मैं तो सोच रहा था कि आज की क्लास में बेसिक खत्म करा के अगली क्लास में इनको थोड़ा और मॉडिफिकेशन पार्ट पे लेकर जाऊंगा। जी, अल्लाह कसम से आज बेसिक्स हैं, आज तक बेसिक ही है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो देखो वो बोल रही हो। रो रहे। यार प्रेशर किस बात का है? तुम लोग प्रेशर लेके काम करोगे? फालतू में स्ट्रेस हो गए, स्ट्रेस आउट करोगे खुद को बस। देखो इधर देखो, पढ़ने में इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करता है, पढ़ाई में प्रैक्टिकलिटी को लेकर आता है। कोई काम करते हैं तो उसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करते, अगर इमोशंस इन्वॉल्व करेंगे तो वो काम नहीं होगा। काम को काम की तरह किया जाता है। तुम लोग तुम लोग चाहते हो, गौर से सुनो, तुम लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक उनकी सिंपैथी होती है। आई डोंट बिलीव इन सिंपैथी। सिंपैथी दुनिया के सबसे कमजोर इंसान सीख करते हैं और सबसे कमजोर इंसान देते हैं। सो आई बिलीव इन एम्पैथी। Empathy is the right thing to have for a doctor, for a medical student, for a pre-med student too. Why? What is empathy? To understand the situation and to apply ourselves. That's empathy. Rather than मैं तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारे इमोशंस को महसूस करूं। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है। अगर मैं पेशेंट को ठीक करने जाऊंगा और उसको, उसकी तकलीफ को मैं अपनी तकलीफ बना लूंगा, दो पेशेंट हो जाएंगे एक जगह। डॉक्टर भी लेटे हुए हैं बराबर वाले स्ट्रेचर पे, तकलीफ हो रही है उन्हें, क्यों? महसूस कर रहे थे। सो व्हाट इज एम्पैथी? मुझे तुमसे सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं है, हो भी नहीं सकती ना, मुझे सिंपैथी तुमसे कभी चाहिए भी। एम्पैथी चाहिए टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। द सिचुएशन इज, या लाइफ के, एक एक एग्जांपल छोटी सी, अभी मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कोई तकरीबन 3 साल हो गए थे, तुम लोगों को बहुत हैरत होगी लेकिन बट ऐसे ही है। 3 साल हो गए थे, मैंने आई डिडंट शॉप फॉर अ सिंगल पैनी, मतलब मैंने कोई एक 5 रुपए की भी चीज नहीं खरीदी अपने लिए, शॉपिंग नहीं की थी, खुद को गिफ्ट नहीं दिया, बहुत अरसा हो गया। मतलब मैं अपने आप को गिफ्ट देता हूँ, आई वुड लव टू गिफ्ट माई सेल्फ कंटिन्यूसली। मैं कोई चीज जाता हूँ मार्केट में, खरीदनी अच्छी लगी तो मैं बोलता हूँ चलो ये मेरे लिए, अपने लिए गिफ्ट है, खरीद लेता हूँ। ठीक, सो आमतौर पे मैं खरीदता रहता हूँ चीज़ों को टाइम टू टाइम, हर 4 5 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, कभी ना कभी जाकर खरीदता है। 3 साल हो गए थे, मैंने शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की थी किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदी थी जिससे मुझे खुशी मिले। एक चीज़ होती है जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है, वो जरूरी चीज़ें खरीदना आपकी ज़रूरियात होती है। एक चीज़ होती है जो आप खरीद के खुश होते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी। मैंने डिसाइड किया था, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, मार्च के अंदर मेरे पास, मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, जाते हैं थोड़े से अच्छे खासी शॉपिंग करके आ जाते हैं एक दिन में। लड़कियों का तो ये होता है ना, जाके पहले पूरा घूमेंगी और ये और ये और ये और वो। लड़कों का ऐसा होता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता बाकियों का, ऐसा होता है हाँ, एक जगह पे पता होता है कहाँ पे जा रहे हैं, वहां जाते हैं,
एक जगह से 15 शर्ट्स निकाली, हाँ ये पसंद आ गई, चलो भाई ये रखो और इसको पैक कर दो, बस इतनी लंबी कहानी नहीं होती कि हाँ ये करना है वो करना है। ये शूज एक जगह घुसे आप, शूज पसंद आ गए, हाँ भाई ये पैक कर दो, बस ठीक है, आ रहे हैं ना पाँव में, आ रहे हैं ना, बस ठीक है चलो हाँ डाल दो, हाँ सही लग रहे हैं ना, बस सही है, कंफर्टेबल है, दैट्स इट बस। लड़कों का मेजरली, मेरा तो ऐसे ही है, बाकियों का मुझे नहीं पता इतना। तो मुश्किल से 3 घंटे लगते होंगे पूरे 5 साल की शॉपिंग करने के लिए, इन शॉर्ट एक एग्जांपल है। सो वो मैंने बोला यार कि इतना अरसा हो गया गिफ्ट नहीं दिया। मार्च में मैंने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, किसी दिन ना टाइम निकाल के चलेंगे, बहुत सारी चीजें मुझे एनरोल करनी है। तो हुआ ये कि उसी टाइम पे एक बहुत सिचुएशन एनालिसिस थी कि बस मुझे किसी चीज में फंस गया, ये समझ। अब मैं क्रेव कर रहा हूँ किसी चीज जाकर क्या करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने वार्डरोब को चेंज करने के लिए। I'm craving for that part. Why? Because I'm not liking it कि मैं कबर्ड खोलूं और मुझे वही कपड़े दिखें जो मैं पिछले 3 साल से पहना। 3 साल में बेसिक फैशन चेंज हो जाता है। अच्छा ये भी पता है आपको? हाँ बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक फैशन चेंज हो जाता है 3 साल में। जैसे गाड़ियां 5 साल बाद चेंज हो जाती है, गाड़ियों का मॉडलिंग चेंज हो जाती है, इसी तरीके से कपड़ों का फैशन 3 साल बाद चला चेंज हो जाता है। हैरा जरूर रहती है, हैरा मींस होता है HERR, हैरा इज अ फैशन टर्मिनोलॉजी कि बेसिक चीज वही रहती है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आती रहती है टाइम टू टाइम। हर समर विंटर फॉल ऑटम हमारे पास क्या होता रहता है, चेंज आता रहता है। सो इम्पोर्टेंटली अब मुझे, आई एम क्रेविंग फॉर दैट पार्ट, बट मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं एक मॉल जा सकूं। जबकि मैं कह रहा हूँ मुझे 5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आई एम नॉट हैविंग a specific time for that part. So अब काम, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ काम ऐसा कि इतना प्रेशर बिल्ट हो गया, इतना प्रेशर बिल्ट हो गया कि मुझे घर में अपने पेरेंट्स के साथ बैठने के लिए घंटा भी नहीं मिल पा रहा था। पेरेंट्स के साथ आप बैठते हैं, आपको घंटा मिल जाए, आप बोलते हैं आप फ्रेश हो गए, जब आप बहुत काम कर रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। अभी तो तुम लोग बहुत सारा टाइम पेरेंट्स के साथ गुजारते हो, बोलते हो कहाँ बैठे मैं बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बोलोगे यू विल सी दैट फॉर दैट पार्ट। सो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब उस प्रेशर के अंदर मैंने सिर्फ एक जल्दी से सोचा, मतलब यार एक काम करते हैं, ये मार्च से लेकर अक्टूबर के मिड तक का प्रेशर है, इसको बेयर करते हैं, काम करते हैं, एक दफा ये काम हो जाए, एक दफा बस ये काम हो जाए अक्टूबर के बाद, फिर मैं अगले 1.5 साल के लिए फारिग। 1.5 साल के लिए मेरी लाइफ के अंदर 4, 5, 6 घंटे होंगे रात में आराम से, दिन के अंदर मैं चाहूँ 4, 5, 6 घंटे निकाल सकता हूँ, मैं रोज शॉपिंग पे चला जाता। मैं डिसाइड किया, काफी पेनफुल था क्योंकि पिछला साल कोविड में गुजरा है। जब मेरी आईसीयू, जब 2020 के अंदर मेरी 2020 के अंदर जब मेरी आईसीयू कॉल्स थी, तो 3 महीने मैंने अपने पेरेंट्स को देखा नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ एंटर होता था गेट से और गैलरी से होता हुआ पीछे जाता था और अपने रूम के अंदर एंटर हो जाता था, बिकॉज मैं क्वारंटीन था। 3 महीने आईसीयू, कोविड आईसीयू में काम किया मैं। 3 महीने मेरे पेरेंट्स से मैंने मिला नहीं हूँ, देखा नहीं, बस मैं गेट के बाहर दूसरी साइड से उनसे आवाज से बात कर लिया करता हूँ। So, क्या प्रेशर नहीं आया होगा? बिल्कुल। मेंटल हेल्थ मेरी नहीं खराब हुई होगी, हुई होगी। जिंदगी के अंदर प्रेशर तो आने हैं। मुझे क्या करना है? अपने आप को असेंबल करना है, सिचुएशन को एनालाइज करना है, खुद को अप्लाई करना है और उस टाइम का इंतजार करना है। सिंपल है। तुम जिस सिचुएशन में हो, बहुत सिंपल है, तो मैं तुम बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। आज से 2022 के सितंबर तक सोच लो तुम्हारी जिंदगी के अंदर पढ़ाई, पढ़ाई और फिर उसके बाद तुम्हारी हेल्थ, पहली पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई, तीसरी हेल्थ, चौथी कोई चीज नहीं। 3 चीजें लाइफ। फोन बाद में ले सकते हो, अच्छा ले सकते हो, शॉपिंग बाद में कर सकते हो, बहुत अच्छी कर सकते हो। तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारा डाउन में एडमिशन हो जाएगा तो सराउंडिंग में क्या चेंज आएगा? तो तुम्हारी सराउंडिंग में क्या चेंज आएगा? हर किसी की सराउंडिंग में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। यही तो बता रहा हूं। तो अब क्या है, अब जब तुम्हें मोटिवेशन मिल जाएगी तो तुम्हें कैसे मैनेज करना है? यार देखो, मुझे एक दिन के अंदर क्लासेस लेनी है, जिस दिन मुझे क्लासेस लेनी है उस दिन मैं पढ़ाई का बर्डन कम कर दूंगा, लोड कम कर दूंगा। जिस दिन मेरी क्लासेस नहीं है उस दिन मैं ज्यादा पढ़ूंगा।
6 दिन क्लासेस है कोचिंग की। कोचिंग की क्लास मुश्किल से डेली 1.5 से 2 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है बस। टेस्ट अगर रोज भी रख लो तो 3 घंटे का है। तुम याद कर रहे हो ना घर जाकर, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, जिसने याद किया उसने अपना टाइम जाया किया। याद नहीं करते चीज को बच्चे, याद करके कौन लिखता है? नहीं, ये सोचे, ये तुम्हारा डर है, अंदर का डर है जो तुम्हें डरा रहा है कि अगर हमसे ऐसा हो गया। बेटा याद नहीं करते, चीज को समझो, मेमोराइज करो, जाके अप्लाई करो। अगर सोचो, इधर सुनो, जो मैंने पढ़ाया है मैं तुम्हें याद करने को दे दूं, 1 हफ्ता भी याद नहीं कर सकते तुम। इतना पढ़ाया हमने भाई। क्या सोच रहे हो तुम, पढ़ाई याद कैसे करोगे भाई? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सब पढ़ा, ये सब ऑर्गेनाइज किया, घर गया, मैंने आज की क्लास के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी हैं। मैंने जब इन चीजों को मेमोराइज किया, मेमोराइज करने का क्या मतलब है? सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है, कितना होता है? ये होता है। डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा इतना होता है, ये होता है। इनके दरमियान का जो प्रेशर होता है वो क्या बन जाता है? पल्स प्रेशर। मुझे ये वैल्यूज पता है, मैं ये वाली वैल्यू खुद ही निकाल लूंगा। मुझे क्या पता लग गया? मीन आर्टीरियल प्रेशर पता लग गया। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या हम बात कर रहे होते हैं, मैप की क्या बात कर रहे होते हैं। मुझे पता लग गया आर्टरीज के अंदर कितना प्रेशर है, वेन्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर कितना प्रेशर है। खत्म हो गई मेरी बात। फालतू में मैं इतना क्यों सोच रहा हूं भाई? मैं खुद से क्यों सोच रहा हूं कि ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा? याद क्यों करूं इसको? मैं मेमोराइज करूं ना, रादर देन 1 दफा पढ़ूंगा, 2 दफा पढ़ूंगा, तीसरी दफा पढ़ूंगा, गैप के बाद चीज खुद ब खुद दिमाग में बैठ जाएगी। तुम रट्टे लगाने में पड़े हो सुबह शाम, नहीं होगा, याद ही नहीं होगा, टाइम ही चला जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटे? खुद को अप्लाई करो सही से, ताकि चीजें दिमाग में बैठे। और टेस्ट, कोचिंग के टेस्ट जरूर दो, मना थोड़ी कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक टाइम निकालो कि दिन में 3 घंटे मैंने एमबी कैट का पढ़ना। कल क्लास नहीं होगी तुम्हारी, परसों क्लास नहीं होगी, कल दोनों दोनों दिन क्लास नहीं होगी, सिर्फ कोचिंग क्लासेस होंगी, 3 घंटे की होंगी, टेस्ट होंगे मैक्सिमम। ये है, ऐसे ही है। क्या करोगे? घर जाओगे, घर जाके कल सुबह जल्दी उठो। मेरे पास पूरा दिन बचाऊं मैं, जिस दिन मेरी क्लासेस नहीं है उस दिन मैं थकूंगा कम, घर पे ही रहूंगा, ज्यादा पढ़ाई करेंगे। 3 घंटे एमडी कैट को देंगे, बाकी सारा टाइम अपने इंटर की पढ़ाई को लगाएंगे। अगर तुम 3 घंटे आज से देना शुरू करोगे ना एमडी कैट को, जब तुम पहुंचोगे ना जनवरी एंड पे, तुम खुद देखना तुम कहां खड़े हुए हो। शादी 2 साल हो गए मैं नहीं गया, मुझे जाने का शौक भी नहीं है। शादियों में सिर्फ सिर्फ आप किसी से मिलने जाते हो, दैट्स इट। वो मैं मिल लेता हूँ घर जाके जब मेरे पास फारिग टाइम होगा। बेकार है शादी, लोग तैयार हो के पहुंच रहे हैं। छोड़ो शादियों को यार, अपनी में चले जाना बस बहुत है। शादी को छोड़ो, शादी में जाके क्या करोगे? सही बोल रहा हूं मैं। तुम एडमिशन ले लो, तुम्हें 1 हफ्ते तक मैं रोज बाहर खाना खिला। अब बोलो, हो गई 7 शादियां आएंगी जब तक 1 साल में। अच्छी, चलो मैं 1 हफ्ते तक बाहर खाना खिलाऊंगा, बस बोलो। कौन बोल रही है? क्यों बेटा, आप करवाएंगे? कौन है? आप वो रशीदा खाला है महल्ले वाली जो शादियां करवाती है? ठीक है यार, मैं एक साथ 4 करूंगा। करूंगा कब ये नहीं पता। खैर दफा करो इस बात को, इंपॉर्टेंट क्या है? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, सुनो इधर, शादी की बात कहाँ करो तुम? अपनी शादियों की क्यों पड़ी हुई है तुम्हें? पढ़ा जा नहीं रहा। मीन आर्टिकल प्रेशर आ नहीं रहा, शादियां करेंगे, देखो इनकी हालत देखो। बेटा ऐसी तैसी हो जाएगी, लड़कों की तो ख्वाहिश ही यही होती है, बस बड़े हो जाओ जल्दी से। मैं बेचारे फिर पैम्पर के पैसे कमा रहे होते हैं। लैक्टोजन के पैसे कमा रहे होते हैं बेचारे, सुबह शाम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, किसके लिए? किसके लिए? टू वाइप द शिट आउट, ओनली दैट्स इट। बेचारे। अच्छा इधर देखो, लग फॉर एग्जाम्पल
सो द थिंग इज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आउटिंग्स, बहुत सारी गैदरिंग्स मिल जाएंगी जिंदगी में, कहीं नहीं जाना होता। किसी किसी इंसान से आप बात करना चाहते हो, आप 5 मिनट भी बात कर सकते हो, 1 मिनट भी बात कर सकते हो। आपके दोस्त हैं, कुछ हैं, यार होते हैं, आपकी जिगरी होती है, आप 1 मिनट कॉल कर लो, 2 मिनट कॉल कर लो, बात हो गई, काम करो। यार अपने आप को अप्लाई करो ना इस वक्त, उनको भी बोलो अपने आप को अप्लाई करें फॉर दैट टाइम, और फिर इंतजार करो सितंबर 2022 का। मैं इंतजार कर रहा हूं बहुत खुशी के साथ कि यार मेरा एडमिशन होगा। I'll be the one जो कि उसके 1 डेढ़ महीने, अगले 1.5 महीने 2 महीने उड़ रहा हूँ। वाई आप हवा में उड़ रहे होते हो। मजेदार बात बताता हूँ, परसों एक स्टूडेंट का मैसेज आया। She said, सर मैं कहाँ एडमिशन लूँ, डाउ में या JSMU? मैंने बोला ब्रो ये तुम्हारे सामने कौन शिष्टा मार रहा है? मतलब मेरे सामने कोई शिष्टा मार यूजुअली मारते नहीं है, और अगर मारे तो मैं वापस ले आता हूँ। तो आमतौर पर मैंने बोला यार कैसे, मतलब बेटा दाव ज्यादा मतलब आमतौर पे उसकी अलमना बहुत पुराना है, इस वजह से JSMU भी अच्छा खासा 2012 से चल रहा है। मतलब आपका स्कोर कितना है जो आप ऐसी बात कर रहे हो? He said, सर और आप, मैंने बोला बैच बता दो, अगर स्कोर अच्छा होगा तो पता लग जाएगा बैच, मैं लोगों को बता दूंगा कि भाई इतना। उसने बोला सर मेरा स्कोर 187 है, और आ, मेरा मैं आपकी स्टूडेंट हूँ नहीं, ना मैंने आपसे MD कैट पढ़ा है, ना मैं आपसे बेसिकली इंटरमीडिएट पढ़ा है। मेरी एक दोस्त है वहीं से शायद मैं आपसे MD कैट पढ़ती थी, उसका नंबर मुझे मिला था। तो फिर मैंने चैट स्क्रॉल करना शुरू की, मैंने बोला देखूं तो पता नहीं मैंने कितने आंसर्स दिए होंगे। तो उसने बोला सर थ्रू आउट द सेशन आपकी हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, ऑल ठीक है करके। फिर मैंने बोला बेटा अच्छा, मैंने बोला हाँ यार ये तो फिर शशका वाली बात भी है कि 187 है, तो वो तो मारेगी, जाहिर सी बात है कि मैं डाउन में लूँ जैसे। फिर मैंने बोला आपने क्वेश्चन किया क्यों, मतलब बहुत सारे लोग डाउन के लिए वैसे ही। उसने बोला नहीं सर मेरी एक और सिस्टर है, ट्विन सिस्टर है, शी गॉट 171 मार्क्स। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हम क्योंकि दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो आइदर हम दोनों का डाउन में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो JSMU मैंने बोला नहीं, अगर डाउन में उसका एडमिशन नहीं होता तो तुम लोग एक साथ यूनिवर्सिटी, एक ही यूनिवर्सिटी जाना चाहता तो JSMU में एडमिशन ले लो। उस बच्ची से मैंने फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने पूछा क्या ऐसा किया जिसकी वजह से तुम्हारा इतना स्कोर आया, क्योंकि ये बात मैं जरूर पूछता हूँ ताकि मैं तुम लोगों तक पहुंचा सकूं आने वाले हर सालों तक। तो उसने मुझे एक ही बात बोली, सर वो कुछ चीजें मैंने आपके कुछ काउंसलिंग सेशन दिए थे, कुछ आप वो जाके उनकी क्लास, मतलब आप लोगों की क्लास होती थी तो जिस फेसबुक ग्रुप पे लेक्चर अपलोड होता था तो उस दोस्त के घर पहुंच के हम लोग सब लेक्चर ले लिया करते थे। तो सिर्फ यही चीज सुनने को मिली कि यू नो यू हैव टू ड्रीम अबाउट इट। अगर आप सोचोगे उसके लिए, इमेजिन करोगे, वो रखोगे अपने दिमाग के अंदर, तो उसको खुद को अप्लाई कर सकोगे उस सिचुएशन। अगर नहीं करोगे तो उस सिचुएशन के अंदर कभी अप्लाई नहीं कर सकते। सो शी लर्न अ सिंपल थिंग, द थिंग इज पहले मुश्किल टाइम गुजारो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 साल मुश्किल गुजारो, अच्छा गुजारो, अपने लिए गुजारो, मेहनत करके गुजारो। अगले 5 साल तुम्हारा है, आजादी है। एडमिशन जब हो जाएगा तो भले पढ़ाई है डाउन में, भले JSMU में बहुत पढ़ाई है, लेकिन एक आजादी है। You'll go there with some authority. एक अथॉरिटी आती है आपके पास। You'll have the confidence to, you know, to face anybody else, anybody in the world. That's how it works. मुश्किल टाइम गुजारो तो okay, you know, you have to grind yourself. It's if admission ना हो तो उसके लिए अभी से तैयारी करो, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो पॉसिबिलिटीज हैं जो गलत हो सकती हैं। जिन लोगों के नहीं हुए उनसे बात करो, उनसे पूछो क्या ऐसी चीज है, ताकि उनके थ्रू तुम्हें भी सीखने को मिले और उनसे उनको तुमसे भी सीखने को मिले। कोई किसी से छोटा नहीं हो जाता एडमिशन नहीं होता तो, किसी का एडमिशन हो जाता है तो कोई किसी से बड़ा नहीं हो जाता। मैं डॉक्टर बन गया तो मैं कुछ अजीब नहीं हो गया। आई एम एन इंडिविजुअल, अ बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल हूं कसम से।
इट डिपेंड्स अपॉन यू। आपको कितना टाइम मिलता है और आप कितना टाइम कैपेसिटेट कर सकते हो। मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं एक ही रेट टाइम करूं कि जो भी पॉसिबल टाइम होगा वो सारा पढ़ाई, जो भी पॉसिबल। 6 to 7 आवर्स स्लीप है, याद रखो। यस, अगर 9-8 घंटे सोना शुरू किए तो अपना टाइम जाया कर। कौन है बेटे? एक हफ्ते तक डेली बेसिस के ऊपर 7 घंटे सोना शुरू करो, बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। मैं 3 महीने तक डेली बेसिस के ऊपर सोना बंद कर दिया था मैंने। 3 महीने बगैर सोए गुजारे थे। आज तक जिंदगी में सदा भुगत रहा हूं कि नींद नहीं आती। कॉलेज वॉलेज को साइड करो। कौन सा कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उनकी नहीं सुनते, उनका कुछ नहीं होता। उनके सामने जाके आखिर में ड्रामा कर देना, टीबी हो गई थी, हेपेटाइटिस सी हो गया था, हेपेटाइटिस सी हो गया था, कुछ भी करा लेना, खुद को बड़ी बीमारी करा लेना, ठीक है? कैंसर नहीं कराना। फोकस तो बहुत सिंपल से, देखो सिंपल है ना, मैं कह रहा हूं बाकी सारी चीजों को अलाइन कर दिया ना, अगर मैंने साइड कर दिया कि ये चीजें मेरे काम की नहीं है जिंदगी में, तो फिर उन चीजों का इंपैक्ट ही नहीं है मेरी लाइफ के अंदर। अगर किसी चीज का इंपैक्ट है तो वो कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ मुझे एक, देखो मैं कह रहा हूं ना, जिद होना जरूरी है, जिद के बगैर कुछ नहीं होना तुमसे, तुम्हें जिद्दी होना पड़ेगा। एंड यू हैव टू फील, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट stubbornness, दैट जिद, कि मैं करके दिखाऊंगा और मुझसे होगा। यू हैव टू बी लाइक दैट। कहीं पे कॉन्फिडेंस लैक करेगा, कहीं पे भी, इसका मतलब है सबसे पहला स्लिप अवे। जो पूछ रहे थे ना, अगर एडमिशन नहीं हुआ तो कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों को मरवा देता है। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि यू आर नॉट एडजस्टिंग योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो। यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ इन दैट, otherwise you won't survive in any case. So please, please अपने साथ ईमानदारी निभाओ, खुद के लिए ईमानदार तो बन जाओ। ओके, समझ में आ गया? कॉलेजेस को साइड करो, 1 साल है, फोकस करो, पढ़ाई करो, अपने लिए पढ़ाई करो ताकि बेल्ट कर सको। क्योंकि तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। सोचो अगर मैं ये बोलूं कि मैं पीछे वाली चीज भूल गया, 2 साल पढ़ी हुई पहली चीज भूल, रिकॉल करना एक अलग चीज होती है। मतलब याद नहीं आ रहा, सेंस है, याद नहीं आ रहा, समझ आ रही है? दैट्स अ थिंग, ये नॉर्मल है, लेकिन सेंस ही नहीं आ रहा, इसका मतलब है पहले ही नहीं सही से किया। पॉइंट समझ रहे हो? चले देखें आगे, ऑर्गेनाइज करें। मैं उम्मीद करूं कि अगले अगले हफ्ते जब यहाँ पे बैठे हुए होगे तो तुम लोग मुझे क्या बोल रहे होगे कि सर अब बस अब आप पढ़ाएं, हम 1-1, 1.5-1.5 घंटे, 2-2 घंटे नहीं, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाएं, हम तैयार हैं। समझ में आ गई? उम्मीद करूं ऐसी। ओके चलो आओ अब इधर, अब जल्दी से इधर आओ, शाबाश। मुझे अच्छा सा 20 मिनट का थर्स्ट होता है, इसको कंप्लीट करें। भाई हम कंसिडर करें अब क्या, हमारे पास मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर हमारे पास मेजरली क्या हुआ करता है? मीन आर्टीरियल प्रेशर आमतौर पे हम क्या कहा करते हैं, इसका कोई एवरेज और बेसिक मीन निकाल लिया करते हैं। इसको मैप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैप के नाम से भी जानते हैं मीन आर्टीरियल प्रेशर को। तो मैप हमारे पास क्या हुआ करता है? मैप यूजुअली हम काउंट करते हैं, हमारे पास जो बुक के अंदर हमारे पास लिखा हुआ करता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये है हमारे पास क्या? आर्टरी। अब देखो आर्टरी के अंदर प्रेशर्स क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। क्यों प्रेशर ज्यादा है? एक तो हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया था इसलिए प्रेशर ज्यादा है। गौर से सुनोगे सारे चीजें, वैस्कुलर सिस्टम खत्म करना है आज, खत्म करके जाओगे। हमारे पास हार्ट के अंदर प्रेशर क्यों ज्यादा है? सर सबसे पहले तो हमारे पास, आपने एक बात बताई, हमें बहुत प्रॉपर्ली हमें समझ में आया कि हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास प्रेशर इसलिए ज्यादा है बिकॉज क्या हो रहा है, हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, तो आर्टरी के अंदर नेचुरली प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा। दूसरा, ब्लड को फोर्सफुली इसलिए पुश किया जा रहा है ताकि ब्लड जब जाए किससे? आर्टरीज से, और आर्टरीज से वो आए किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर।
तो कैपिलरीज से मॉलिक्यूल्स क्या हो सके, बाहर डिफ्यूज आउट हो सके और कहां जा सके, जो सराउंडिंग टिश्यू है उस तक कौन पहुंच सके हमारे पास, स्पेसिफिकली हम कंसिडर करते हैं वो फ्लूइड, वो न्यूट्रिएंट्स, वो कंपोनेंट्स जिनको हमें पहुंचाना है किस तक, टिश्यू तक। आ रही है बात समझ में? दैट्स व्हाई हमारे पास हम कंसिडर करते हैं क्या ज्यादा हुआ करता है, प्रेशर ज्यादा हुआ करता है। क्या ज्यादा हुआ करता है मेरा बच्चा, प्रेशर ज्यादा। तो सबसे पहली चीज हम हमेशा कहा करते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, आर्टरीज आती हैं, आर्टरीज। अच्छा अब आर्टरी मैं यस 120/80 ये मीन आर्टीरियल प्रेशर है ना, मीन आर्टीरियल प्रेशर हमने इस वैल्यू के अंदर निकाला। 120 के कौन सा है, सिस्टोलिक है। इसको लिख देता हूं ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये 120 प्रेशर कौन सा होगा, सिस्टोलिक, और 80 कौन सा प्रेशर होगा, डायस्टोलिक। और सर हम साथ साथ कंसिडर करते हैं, इसी के साथ साथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के साथ साथ हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक और चीज क्या होती है, इधर देखोगे, अलाइन करोगे मेरे साथ। अब इसके बाद क्या हुआ करता है, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ करते हैं, आर्टरीज के बाद डिवीजन होती है किसके अंदर, आर्टीरियोल्स में। किसमें डिवीजन होती है, आर्टीरियोल्स में। अब जब मेरे पास आर्टरी के बाद क्या बन रहे होंगे, आर्टीरियोल्स बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे मेरे पास, आर्टीरियोल्स। तो ये मेजर आर्टरी है, मेजर आर्टरी क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। और जब ये आर्टरी डिवाइड हो रही होगी तो मेरे पास क्या बन रहे होंगे, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास क्या बन रहे होंगे, आर्टीरियोल्स। अब आर्टीरियोल्स की भी टाइप है, क्या है, टाइप्स। पहले हाँ क्या हुआ करते हैं, पहले हमारे पास क्या हुआ करते हैं, हम आर्टरी अगर देख रहे हैं, आर्टरी हमारे पास आ रही है ब्लड को लेकर कैरी करके, तो आर्टरी जब डिवाइड होगी तो पहली डिवीजन जो होगी वो हमारे पास आर्टीरियोस की कौन सी होगी, हाँ भाई मेटा आर्टीरियोस होते हैं। कौन से हुआ करते हैं मेरे बेटे, मेटा आर्टीरियोस। ये याद रखना, हमारे पास आर्टरी जब डिवाइड होती है, फर्स्टली डिवाइड हुआ करती है तो वो किस में डिवाइड हुआ करती है, मेटा आर्टीरियोस में। अच्छा भाई, मेटा आर्टीरियोस की क्या खास बात है, सर मेटा आर्टीरियोस की खास बात यह है कि हमारे पास ये क्या हुआ करते हैं, बड़े आर्टीरियोस होते हैं। क्या हुआ करते हैं, बड़े आर्ट। इनकी फर्दर डिवीजन होती है एक और आर्टीरियोस के अंदर, जिनको हम क्या नाम दिया करते हैं, सब आर्टीरियोस। क्या नाम दिया करते हैं, सब आर्टीरियोस। तो मेटा आर्टीरियोस फर्दर मेरे पास यहाँ पे मुझे डिवाइड होते हुए दिखेंगे, और मुझे दिखेगा ये मेटा आर्टीरियोस फर्दर मेरे पास क्या हो रहे हैं, फर्दर मेरे पास और डिवाइड हो रहे हैं। और किसके अंदर, किस स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड हो रहे हैं सर, ये हमारे पास किसके अंदर, सब आर्टीरियोस में। सो ये मेटा आर्टीरियोस डिवाइड हो गया मेरे पास किसके अंदर, सब आर्टीरियोस में। आ रही है मेरा बच्चा बात समझ में? अब यहां पे प्रेशर क्या होता है, रिड्यूस। क्या होता है, क्यों, डिवीजन। जितनी ज्यादा डिवीजन उतना ज्यादा प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हम कहना शुरू करते हैं डिफ्यूजन होना शुरू हो जाती है, प्रेशर डिफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। प्रेशर क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो यस, तुम्हारी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्या होगी, प्रेशर रिडक्शन। क्या होगी मेरा बेटा, प्रेशर रिडक्शन। प्रेशर क्या होना शुरू हो जाएगा सर, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जब प्रेशर रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हल्का हल्का कम होना शुरू हो जाएगा। कितना कम होना शुरू हो जाएगा सर, सिस्टोलिक प्रेशर्स 110 135 नहीं रहेंगे, बल्कि क्या होना शुरू हो जाएंगे, थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे। कंसिडर करते हैं आमतौर पे हम सिर्फ सिस्टोलिक प्रेशर्स को याद रखेंगे, बाकी कोई भी प्रेशर हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास तकरीबन कितना हुआ करता है, 80 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। कहां पे हमारे पास सर, ये हुआ करता है हमारे पास मेटा आर्टीरियोस में। किसमें हुआ करता है, मेटा आर्टीरियोस। जब सब आर्टीरियोस में पहुंचता है तो वो प्रेशर और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 40 to 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना शुरू हो जाता है तकरीबन। अब हमारे पास यहां से आगे क्या हुआ करती हैं, यहां से आगे होती हैं कैपिलरीज। क्या होती हैं, अभी मैंने किसी किस्म के यहाँ पे वाल्व्स नहीं पढ़ाए हैं, अभी किसी किस्म के थॉरोफेयर चैनल्स नहीं पढ़ा रहा, आसान पढ़ा रहा हूँ ताकि पहले बेसिक्स बना लो, फिर उसके बाद सही करेंगे। सब आर्टीरियोस से जैसे ही हमारे पास क्या आती हैं, कैपिलरीज। क्या आती हैं, कैपिलरी। अच्छा, कैपिलरीज हमारे पास क्या हुआ करती हैं सर, हम कंसिडर करते हैं जो कैपिलरीज होती हैं ये हमारे पास सिंगल वॉल क्या हुआ करती हैं, ब्लड वैसल होती हैं। कैसी ब्लड वैसल होती हैं, सिंगल वॉल ब्लड वैसल। इससे पहले जो हमारे पास ब्लड वैसल्स थी वो कैसी थी सर, उनके अंदर कितनी लेयर्स थी, 3। कितनी लेयर्स थी, 3। कौन कौन सी 3 लेयर्स हुआ करती हैं सर, सबसे पहले एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या नाम दिया करते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या नाम दिया करते हैं मेरा बेटा, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके अलावा हमारे पास एक मिडिल लेयर हुआ करती है जो कि मस्कुलर लेयर होती है, उसको हम क्या नाम दिया करते हैं, ट्यूनिका मीडिया। याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या है, ट्यूनिका मीडिया।
अच्छा, ट्यूनिका मीडिया कहाँ पे होगी? जैसे तुम लोगों को दिख रहा है ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बीच में ये क्या मौजूद है मेरे पास? ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया के अंदर की तरफ मेरे पास क्या मौजूद है? ट्यूनिका इंटिमा। क्या मौजूद है? ट्यूनिका इंटिमा भी बोलते हैं, ट्यूनिका इंटरना भी बोलते हैं, दोनों नाम दिया करते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। दिस शुड बी नोन एज ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया के अंदर मेरे पास कौन है यहाँ पे? ट्यूनिका इंटरना या इंटिमा। आ रही है मेरा बच्चा बात समझ में? अब सुनो, इंटिमा और इंटरना, इसके अंदर क्या मौजूद हुआ करता है? इसके अंदर सेंटर में हम कंसिडर करते हैं एक और लेयर होती है जिसको हम क्या नाम दिया करते हैं? एंडोथेलियम। क्या नाम दिया करते हैं मेरा बेटा? तो दिस लेयर शुड बी नोन एज एंडोथेलियम। तो यहाँ पे जो लेयर होती है वो हमारे पास क्या हुआ करती है? एंडोथेलियम होती है। ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये 3 लेयर्स हमारे पास, जबकि यहाँ पे हाँ मेटा आर्टीरियोस, सब मेटा आर्टीरियोस में भी क्या मिलेंगे हमें? हम बात किया करते हैं सब आर्टीरियोस के अंदर भी क्या मिला करती है हमारे पास? यही 3 लेयर मिलती हैं। जैसी हम किस लेवल पे आते हैं? कैपिलरी लेवल पे आते हैं। किस लेवल पे आते हैं? नहीं, कैपिलरी लेवल पे हमें क्या मिला करती है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर। कितनी लेयर मिला करती हैं? सिंगल लेयर। और सिंगल लेयर के अंदर क्या हुआ करते हैं? सर परफोरेटेड चैनल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं किसको? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को। कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं यहाँ से? सर वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि किस में आ रहे हैं? ब्लड में आ रहे हैं। कैसे होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कैसे हुआ करते हैं मेरा बेटा? माइक्रो मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं। कैसे मॉलिक्यूल हुआ करते हैं? सबके समझ में आता है? तो ये हमारे पास क्या होंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल्स की ज्यादा मूवमेंट होगी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कम मूव करते हैं। अगर मूव कर जाएं तो वो फिर आगे जाके हम देखेंगे लिम्फ क्या बना रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास लिम्फेटिक फ्लूइड एक्युमुलेशन होती है। अब होगा क्या? इधर जाके कैपिलरीज के लेवल के ऊपर हमारे पास देयर विल बी अ प्रेशर डिफ्यूजन। तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी प्रेशर नहीं रहता, ऐसा आपने याद रखना है अपने लिए। डन? हेलो, समझ में आ रहा है? अब होगा क्या? इधर देखो, अब ये वापस से कलेक्ट होना शुरू होंगी किसके अंदर? वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स के लेवल्स भी कैसे होंगे? उसी तरीके से। पहले क्या आएंगे? सब मेटा वेन्यूल या सब वेन्यूल्स, फिर उसके बाद क्या आएंगे? मेटा वेन्यूल्स, फिर क्या आएगी? वेन। फिर क्या आएगी? इंपॉर्टेंटली वेन के अंदर प्रेशर 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तकरीबन, अप्रॉक्सिमेटली, बहुत मिनिमल होता है। इस प्रेशर के थ्रू ब्लड मूव, तो हमें क्या चाहिए? वाल्व्स चाहिए। क्या चाहिए? जो ब्लड को क्या कर सकें? पुश कर सकें किसवर? फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, वापस से किस तरफ? हार्ट की तरफ। समझ में आ रहा है? तो अब हम कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है सर? यहां से हमारे पास क्या हुआ करता है? हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सब आर्टीरियोल से आगे जाते हैं तो क्या आता है? सब वेन्यूज। सब वेन्यूज के बाद क्या आएगा? यस, हाँ भाई क्या बोल रहा हूं मैं? मेटावेन्यूज। क्या आएगा? मेटावेन्यूज। और मेटावेन्यूज के बाद सर हमारे पास क्या आया करती है? वेन आती है। वेन तक प्रेशर पहुंचते पहुंचते कितना हो जाता है? तकरीबन कंसिडर किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हाउ मच? बहुत मिनिमल प्रेशर होता है। अब क्या होगा? क्या बताया मैंने? अब क्या मौजूद होंगे? वाल्व्स मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? जो कि क्या करेंगे? फॉरवर्ड फ्लो जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? सबके समझ में आया? हेलो 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 हेलो, इधर फॉर्म देखो। यहां पे वेन के अंदर एक फर्क दिखेगा तुम्हें आर्टरी से। क्या फर्क दिखेगा? देखो जरा, इसकी अलाइनमेंट में फर्क देखो। वेन की वॉल तुम्हें डिफरेंट दिखेगी। क्या डिफरेंट दिखेगी सर? वेन की वॉल के अंदर तुम्हें ट्यूनिका मीडिया बहुत थिन दिखेगी। क्या दिखेगी? ट्यूनिका मीडिया बहुत। जब ट्यूनिका मीडिया तुम्हारी थिन होगी, गौर से सुनना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास ल्यूमिन साइज क्या हो जाएगा? बड़ा। आ रही है बात समझ में? तो यहां ल्यूमिन साइज क्या होता है? बड़ा। वहां पर ल्यूमिन साइज क्या है? अब मुझे बताना, रेजिस्टेंस कहां ज्यादा होगी? आर्टरीज में रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा। क्यों? जगह जाने की क्या है? कम। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां जगह जाने की क्या है? ज्यादा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो हमने
हमने जो ब्लड को मूव कराया वो कहां से मूव कराया? हमने मूव कराया कहां से? आर्टरी से। किस तरफ मूव कराया सर? आर्टरी से हमने मूव कराया स्पेसिफिकली किस तरफ? वेन की तरफ। किसकी तरफ मेरा बेटा? और जब हमने वेन की बोर्ड रेंज में नहीं है आप ना, अभी बोर्ड रेंज में है, देख लेते हैं वरना पिक्चर लेके भेज देते हैं इसकी, ठीक है? हाँ बेटा, हम कंसिडर करते हैं आर्टरी से वेन की तरफ गए तो हम कैसे गए? हम गए हाई वेस्कुलर रेजिस्टेंस टू लो वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर टू लो ब्लड प्रेशर, हाई वेस्कुलर रेजिस्टेंस टू लो वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर टू लो ब्लड प्रेशर। वेस्कुलर सिस्टम की बेसिक समझ आई? सबके समझ आ गई? ये बेसिक्स है, इसमें कुछ भी नया नहीं है अभी, ये सब बेसिक है, ये सब आना चाहिए। और मुझे ये बात पता है कि तुम लोग लास्ट ईयर रिड्यूस सिलेबस पढ़ के आए हो, इस बात को दिमाग में रख के पढ़ो जी। ये नहीं था, मैं कह रहा हूं फिर भी दिमाग में रख के पढ़ा रहा हूं ताकि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, वरना डायरेक्ट आता एक डायग्राम दिखाता, थॉरोफेयर चैनल दिखाता, आगे चलता। हाँ मैं हट रहा हूं, मैं हट रहा हूं, पूरी तरह से हट रहा हूं। हम आर्टरी से कहां से आए? आर्टरी से कहां से आए? वेन्स तक। जब आर्टरीज से वेन्स में आएंगे तो आर्टरीज के अंदर वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है? ज्यादा। वेस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि ल्यूमेन छोटा है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा। रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी? ज्यादा। तो हम कहा जा रहे हैं? वेन्स में जा रहे हैं जहां पे ल्यूमेन साइज क्या है? बड़ा है, उसकी वॉल क्या है? थिन है, दैट्स व्हाई हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं? हाई वेस्कुलर रेजिस्टेंस टू लो वेस्कुलर रेजिस्टेंस। डन? पक्का? एक मिनट यार, ये लाइट्स ऑन करके पिक्चर ले लेते हैं। अरे बाबा मैं भेज रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी यार, मैं अभी भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, ठीक है? ये बताओ ठीक है, समझ आ गया? पिक्चर लेनी है ले लो, फिर उसके बाद मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, मैं भेज दूंगा। हाँ हाँ मैं डाल रहा हूँ, मैं अभी सारी बैठ के यही काम करूंगा क्लास का फौरन बाद जाके, सबसे पहले यही काम करता है। रब कर दूंगा वाला बोर्ड, यस। वेन के बाद कहां जा रहा है? वापस से हार्ट में जाएगा ना। अब फिर हार्ट क्या कराएगा सर? नहीं, देखते हैं कहां जा रहा है, दिखाता हूं, दिखाता। एक एक करके क्वेश्चन। नोट्स नहीं मिले? मैं बोल देता हूं अभी। एक नेक्स्ट वीक एक काम करो, 14 13 12 तीनों के दिलवा। इस वीक बच्चों को 12 मिलेगा, 13 मिलेगा, ठीक है? 14 मिल चुका है, कुछ नहीं मिला, कोई भी नहीं मिले। मैं बनवा देता हूं, मैं बनवा अगले वीक, जो इस वीक तक का सारा काम होगा ना जितना, वो अगले वीक तक तुम्हें दिलवा देता सारे, बेफिक्र। सॉरी, मीन आर्टीरियल प्रेशर एक जनरलाइज मीन प्रेशर है किसका? वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक और वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक का। तो जैसे 70 टू 90 ये है, तो इसके दरमियान का 120 इन्होंने 80 रखा हुआ है, दैट्स। और इसके दरमियान का मिनिमम मीन जो आर्टीरियल प्रेशर निकाला जाता है वो आमतौर पे कितना निकाला जाता है? 120। ये जो तुम लोग पढ़ते हो ना, ये 120/80 मैप पढ़ रहे हो तो। सॉरी, पल्स प्रेशर हम सीखेंगे उसको, अभी थोड़ा सा रुकेंगे, अगली क्लास। अगली क्लास सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट करूंगा, नई चीजें पढ़ाकर। ये वाला दोबारा से समझाना है? ओके। मैंने क्या बोला? आर्टरीज थी सबसे पहले, ये वाला पार्ट देखो, जैसे हमारे पास माइक्रोमोलिक्यूल से डिफ्यूजन हुई है, इसके बाद सारी की सारी कलेक्शन कहां होगी? सब वेन्यूल्स में। सब वेन्यूल्स उसको कलेक्ट करेंगे किसके अंदर? मेटा वेन्यूल्स में। मेटा वेन्यूल्स से जाएगी वो किसके अंदर? वेन के। और यहां पे प्रेशर कंटिन्यूसली क्या होता चला जाएगा? ड्रॉप करता चला जाएगा, अंटिल अनलेस कितना पहुंच जाए? 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। फिर वेन्स क्या करेंगी? वाल्व्स के थ्रू फॉरवर्ड फ्लो जनरेट करेंगी, जिसके थ्रू ब्लड क्या जाएगा? आगे जाएगा। बस 2 मिनट दो मुझे, जल्दी से देखो।
Just give me 2 minutes, okay? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को लेक्चर के भी नोट्स बनवा दूं? कुछ ऐसा काम करें, ऐसा काम। नहीं बेटा, अपनी बात कर सकता हूँ। नहीं असल में लास्ट ईयर की मेरी एक स्टूडेंट है, उनका स्कोर भी माशाल्लाह से खैर आया हुआ है, 173 है शायद, 174। शी कंपाइल्ड द होल लेक्चर, तो उसने मुझे पीडीएफ भेजी थी, उसने बहुत अलग बहुत लेवल के लेक्चर्स बनाए। तो अगर बोलोगे तो उसकी पीडीएफ में देखता हूँ, अलाइन करता हूँ, अगर हो जाती है अलाइन तो मैं तुम लोगों को वो पूरे लेक्चर्स बने बनाए दे देता हूँ, ताकि तुम हैंड आउट दूंगा, हर चीज हार्ड कॉपी में दूंगा। मेरा मानना है पीडीएफ का मतलब है वो गई, पढ़ लिया तुमने और मैंने देख लिया। चलो भाई देखो फटाफट, देखो अभी इधर जल्दी से फटाफट वाइंड अप करें। हाँ 2 मिनट, 2 मिनट वाइंड अप करें। कैपलरी से ब्लड कहां पे आया? वेन्यूज, वेन्यूज से कहां पे आया? वेन में, वेन से कहां जाएगा वापस से? जल्दी से वापस से किस में जाएगा? हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर कहां पे जाएगा सर? ये वेना कैवा आ गया। वेना कैवा से कहां जाता है हमारे पास? हम कंसिडर करते हैं हमारे पास किस में चला जाता है सर? हमारे पास चला जाता है ये बेसिकली हम कंसिडर करते हैं राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर? राइट एट्रियम ब्लड को पंप करता है कहां पे? राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर ब्लड को पंप करता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट एट्रियम से ब्लड पंप होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से जो है वो ब्लड हमारे पास कहां पे जा रहा होता है? वो हमारे पास फर्दर जा रहा होता है, हम कंसिडर करते हैं अब किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ओके देख लो तुम लोग, आता है तुम लोगों को, चीते हो माशाल्लाह से। पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अब कहां जा रहा होगा? लंग्स के अंदर। कहां पे जा रहा होगा? लंग्स। यहाँ लंग्स का भी दिखाएंगे। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड यानी वेनस ब्लड जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, आर्टीरियल ब्लड वापस से आ रहा है। आ रही है बेटा बात समझ में? और ये ब्लड फिर वापस से किस में आएगा? हार्ट के अंदर। अब 3 चीजें रह गई। वैस्कुलर, सुन लो, कार्डियक सिस्टम की हाई प्रोफाइलिंग, वैस्कुलर सिस्टम की हाई प्रोफाइलिंग, ईसीजी, और आखिरी उसके अंदर हम बात करेंगे किस चीज की? आखिर में मैं पढ़ाऊंगा हार्ट की अपनी वैस्कुलर वैस्कुलर सप्लाई, कोरोनरी सिस्टम। ये 3-4 चीजें रहेगी। अगली क्लास के अंदर इनको वाइंड अप करेंगे ताकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो जाए। 1 मिनट सुनो तो। फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा लिम्फेटिक सिस्टम। समझ आ रही है? लिम्फेटिक सिस्टम के साथ हम किसको पढ़ेंगे फिर? कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर सब खत्म। समझ आ गया? फिर इम्यून सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। क्लियर हो गया है? फिर एवोल्यूशन ऑफ हार्ट और ब्लड टाइप्स देखकर वो वाइंड अप कर देंगे। ज़ूलॉजी खत्म, फिर किसकी तरफ चलेंगे? मुझे लगेगा एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है, तो मैं अभी नहीं, दोबारा कह रहा हूं, दिसंबर जनवरी के अंदर तुम्हें इनवाइट करूंगा। समझ में आ रही है? ओके चलो, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये बताओ मुझे। कोई भी मसला हो, मेरा ग्रुप में नंबर मौजूद है, मुझे व्हाट्सएप पे दिया करो, परेशान नहीं होना है। आ रहा हूँ बेटे।